हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 8 फरवरी, तो उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शंस को लेकर, साथ ही स्कूल कॉलेज के अपडेट को लेकर, नई गाइडलाइंस को लेकर और साथ ही उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। शुरू करते हैं वीडियो को। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का, और ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में उत्तराखंड को एटीएम समझा, कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। देवभूमि के नाम से विख्यात उत्तराखंड के चुनावी समर में पीएम नरेंद्र मोदी भी कूद चुके हैं। सोमवार को वर्चुअल तकनीक के माध्यम से हरिद्वार में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। उत्तराखंडी टोपी पहने पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए की। दिवंगत सीडीएस रावत उत्तराखंड से ही ताल्लुक रखते थे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उत्तराखंड में लड़ाई राज्य गठित करने वालों और उसके निर्माण में रोड़ा अटकाने वालों के बीच मोदी ने कहा है। तो 7 फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में लड़ाई राज्य का गठन करने वालों और उनके गठन में हर संभव रोड़ा अटकाने की साजिश करने वालों के बीच है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले हरिद्वार में वर्चुअल रैली विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर आरोप लगाया कि पार्टी की इच्छा के विपरीत उत्तराखंड का गठन होने के कारण उन्होंने राज्य में विकास नहीं होने दिया और आज तक अपनी भड़ास निकाल रही हैं। हर दूसरा उम्मीदवार करोड़पति है और 2017 की तुलना में दागी ज्यादा है। अब की बार उत्तराखंड चुनाव में, तो उत्तराखंड में अगर विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर नजर डालें तो 632 उम्मीदवार अभी फिलहाल मैदान में हैं। 626 के एफिडेविट का एनालिसिस किया गया, 107 पर क्रिमिनल केस हैं और ये कुल उम्मीदवारों का 17% है। साल 2017 की बात करें तो ये संख्या कम थी। पिछली बार 91 उम्मीदवार दागी थे, ये कुल उम्मीदवारों का सिर्फ 14% था। अब की बार ये संख्या बढ़ गई है। उत्तराखंड चुनाव में दागी उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस के 70 में से 23 दागी हैं और बीजेपी में 70 में से 13 दागी हैं और आप के 69 में से 15, तो बीएसपी के 54 में से 10 और यूकेडी के 42 में से 7 उम्मीदवार दागी हैं। गंभीर अपराध वाले उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस के 16%, बीजेपी के 11%, आप के 13%, बीएसपी के 6% उम्मीदवारों पर गंभीर केस दर्ज है। 70 विधानसभा सीटों में से 13 सीट तो ऐसी हैं जहां पर 3 या उससे अधिक उम्मीदवार दागी हैं, जो कि 19% है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज है कि वो बोले वे कभी नहीं सुधरेंगे, उत्तराखंड को एटीएम समझते हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जो वर्चुअल रैली हुई उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि वे कभी नहीं सुधरेंगे। उत्तराखंड हमारे और आपके लिए तो देवभूमि है, लेकिन ये लोग उत्तराखंड को अपनी तिजोरी समझते हैं, अपना एटीएम समझते हैं। ईश्वर ने उत्तराखंड को प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, उन्हें ये लूटते रहना चाहते हैं, अपनी जेब भरते रहना चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग उत्तराखंड को राज्य के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे, वे उत्तराखंड का विकास होते हुए देखना चाहेंगे क्या? जो लोग उत्तराखंड के सपनों को इसलिए मारना चाहते थे ताकि उनकी विरासत चलती रहे, वे अब आपके संसाधनों की लूट बंद कर देंगे क्या? क्या वे कभी सुधरेंगे? 15 मिनट अपनी सरकार के काम पर नहीं बोल सकती कांग्रेस, क्योंकि किए ही नहीं, ये कहना है जेपी नड्डा का। उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली कर भाजपा के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के किसी भी नेता या राज्य के सीएम को लाओ, वो 15 मिनट भी अपने काम के बारे में बात नहीं कर सकते। जब हमने स्वच्छ भारत की शुरुआत की तो कांग्रेस ने हमारा मजाक उड़ाया। अगर वे नहीं जानते कि गरीबी क्या है तो वे स्वच्छ भारत के बारे में क्या जानेंगे? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि मैं दावे कर सकता हूं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर नीचे गांव तक कोई भी कांग्रेस का नेता ले आओ जो 15 मिनट अपनी सरकार के काम के बारे में बोल पाए, क्योंकि उन्होंने काम किए ही नहीं। जेपी नड्डा ने कहा कि देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी को देखें तो हर कोई अपना बेटा, अपना परिवार लेकर चल रहा है। विचार के साथ समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ भाजपा है। हरीश रावत को सत्ता
रहा है बहुमत के बावजूद सरकार न बना पाने का डर, कहा बस दिल्ली वाले खेल ना कर पाए। उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर सरकार बनाने का दावा कर रही है। हालांकि राज्य में पार्टी के सबसे चेहरे में शुमार हरीश रावत की बातों से ऐसा लग रहा है कि वे इसे लेकर आश्वस्त नहीं हैं। उन्हें डर है कि कांग्रेस को बहुमत मिलने के बावजूद बीजेपी नए सरकार बना ले। शायद यही वजह है कि हरीश रावत जनता से इतनी सीटें देने की अपील कर रहे हैं कि दिल्ली वाले कोई खेल न कर सके। अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में 10 बड़े वादे किए हैं, कहा कि हमें एक बार मौका दें। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इस कड़ी में हरिद्वार पहुंचे आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों से मुफ्त बिजली और रोजगार सहित कई बड़े वादे किए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी को एक बार सरकार बनाने का मौका देने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ कहा कि आने वाले चुनाव में अगर इन पार्टियों यानी कि कांग्रेस और बीजेपी को मौका दे देंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। दिल्ली में 7 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस पार्टी ने दिल्ली में अभूतपूर्व विकास किया है, बहुत सारे काम किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि आप दिल्ली में फोन करके पूछो, अगर कहें कि हमने दिल्ली में काम नहीं किया तो आप मुझे वोट मत देना। नेताओं पर बेअसर आसमानी आफत, भारी बर्फबारी में भी घर घर जाकर मांग रही हैं वोट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार की रफ्तार तेज कर दी है। उम्मीदवार और उनके समर्थकों के जोश को भारी बर्फबारी भी कम नहीं कर पा रही है। दरअसल नैनीताल जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी होने के बावजूद प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भारी बर्फबारी के बीच भी चुनाव लड़ रहे नेताओं और उनके समर्थकों में वही जज्बा और जुनून देखने को मिल रहा है। सफेद आसमानी आफत भी उम्मीदवारों की उम्मीदों को तोड़ने में नाकाम साबित हुआ। प्रत्याशी लगातार छोटी जनसभाएं और डोर टू डोर कैंपेन कर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। मिनी स्विट्जरलैंड चोपटा में 6 फीट तक बर्फ जमी है, आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। तो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपटा पूरी तरीके से बर्फ से ढक चुका है। चोपटा में 6 फीट बर्फ जमी है। स्थिति यह है कि बर्फ के बीच चोपटा बद्रीनाथ हाईवे का कुछ पता ही नहीं है। हाईवे के बर्फ में ढकने से कोई वाहन भी चोपटा में ही फंस गए हैं। होटल व लॉज की छतों में भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। फरवरी महीने में जमकर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के कारण आम जन जीवन भी खासा प्रभावित हो गया है। मिनी स्विट्जरलैंड चोपटा की बात करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। चोपटा के हरे भरे पेड़ भी बर्फ के कारण सफेद नजर आ रहे हैं। श्रीनगर में शिवराज की हुकार, बोले राहु और केतु से रहना सावधान। तो जानिए किस पर तंजा कस। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लेकर प्रचार का दौरा चरम पर है। इस बीच सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के श्रीनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चार धाम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, इनके नेता वही माथा टेकते हैं। इनके साथ यहाँ राहु केतु घूम रहे हैं। मेरा मतलब राहुल से राहुल गांधी है और केतु से अरविंद केजरीवाल है। यह दोनों यहाँ के विकास को ग्रहण लगा देंगे। इसके साथ शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह दोनों सिर्फ चुनाव में वादे करके चले जाते हैं, एक भी वादा निभाते नहीं हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं। भगवान श्री राम विरोधी कांग्रेस के नेता क्या जाने हिंदू और हिंदुत्व। अब तो राहुल गांधी भी चुनाव में राम राम जपने लगे हैं, लेकिन ये कभी भरोसे लायक नहीं है। कोरोना महामारी का असर कम होने के साथ ही सोमवार से यूपी उत्तराखंड में स्कूल कॉलेजों को फिर से खोल दिया गया है। यूपी में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज खुल चुके हैं, तो उत्तराखंड में भी पहली से 9वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। अक्षय कुमार बन चुके हैं उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर। पहाड़ी टोपी पहने दिखे सीएम धामी ने बांधे एक्टर की तारीफों के पुल। बॉलीवुड अभिनेता अभी अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। खिलाड़ी स्टार ने सोमवार सुबह राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके देहरादून स्थित आवास पर मुलाकात की। इस बैठक के बाद हिल स्टेट के मुख्यमंत्री ने अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का ऐलान किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ी टोपी और फूलों के साथ अक्षय कुमार का स्वागत किया। वहीं अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि हमने अक्षय कुमार को एक प्रस्ताव दिया था जो कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब वे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम करेंगे। इससे पहले 2017 में अक्षय कुमार को स्वच्छता अभियान के लिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी नामित किया गया था और खबर ये भी है कि अक्षय कुमार ने इसके लिए कोई भी फीस नहीं ली है।
12वीं पास अगर आप कर चुके हैं तो उत्तराखंड पुलिस में नौकरी की भरमार है, 69,000 सैलरी आप ले सकते हैं। आवेदन कैसे करना है जान लेते हैं। तो उत्तराखंड पुलिस में नौकरी की अपार संभावना है, इसके लिए यूके एसएसएससी ने उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल और फायरमैन के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो यूके एसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.uk.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी है। इसके अलावा उम्मीदवार सीधे लिंक पर जाकर भी अपने पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे ssc.uk.gov.in पर। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1521 पदों को भरा जाना है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें, जहां पर हमने जाने इलेक्शंस के बारे में, वैकेंसीज के बारे में, नए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में और नई गाइडलाइंस के बारे में। तो ये थी कुछ अपडेट आप लोग के लिए, और अगर इसी तरीके से आप हर रोज अपडेट पाना चाहते हैं तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम, नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को हिट करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आप किसी भी न्यूज को मिस ना करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए ये वीडियो हर रोज लेकर आते रहें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।